अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथ। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे 1.7 एक्सरसाइज को और उसका क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर आप पढ़ें स्टेटमेंट को, तो वो यहाँ पे है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, आपने सेम वही मेथड जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर, ठीक है, लर्न किया हुआ है, उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इस नंबर का भी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। फ़र्क इस बात का है कि ये नंबर डेसिमल फॉर्म के अंदर आया है, तो आपने पहले इस नंबर जो कि डेसिमल फॉर्म के अंदर है, ठीक है, इसको पहले डेसिमल फॉर्म से ऑफ करना है। फिर जो नंबर यहाँ बनेंगे, जो फ्रैक्शन यहाँ बनेगी, आपने उसका यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास पार्ट, जैसा कि हमने बात की है 1.21, तो 1.21 है, तो अगर आप डेसिमल को ऑफ करेंगे तो क्या आएगा, फ्रैक्शन फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो ये बनेगी फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन इस तरह बनती है कि डेसिमल की जगह पे आप मान लें कि 1 लिखते हैं हम। ठीक है, ये इसको डेसिमल फॉर्म से ऑफ करने का वे होता है कि डेसिमल फॉर्म को ऑफ करेंगे तो डेसिमल्स का नीचे 1 आ जाएगा। अब डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने आ जाएंगे ज़ीरोज़, 1 2, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 ज़ीरोज़। तो ये बनेगा सिंपल आपके पास 121। अब इस डेसिमल को आप ऑफ कर दें तो ये बन गई हमारे पास फ्रैक्शन 121/100। ठीक है, अब ये दो नंबर्स हैं, एक हमारे पास 121 है और एक 100 है, आपने दोनों का लेना है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो सेपरेट आप यूज़ करेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट, जो कि हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर अच्छी तरह से लर्न कर चुके हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकालने की बजाय, अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, 121 होता है 11 11 ज़ा 11 मल्टीप्लाई बाय 11, या आप इसको लिख लें 11 स्क्वायर ओवर, और 100 होता है, इसका आप बात करें तो ये होता है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। ठीक है, हमें इसका फाइंड करना है स्क्वायर रूट, तो आप यहाँ पे सिंबल लगा लें स्क्वायर रूट का। ठीक है, और यहाँ भी आप सिंबल प्लेस कर लें स्क्वायर रूट। अब आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन है, ठीक है, उसके अंदर कहने के 3 नंबर्स हैं, तो आप डायरेक्ट ही इन सभी का स्क्वायर रूट सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 11 स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर। तो कटिंग करें यहाँ पे स्क्वायर रूट्स की स्क्वायर के साथ, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। 11 ऊपर बचा है और नीचे हमारे पास आएगा 2 5 ज़ा 11 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। सो ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 11 ओवर 2 5 ज़ा 10। अब आपने इसको वापस डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बड़ा आसान है, जब भी आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 10 के साथ, ठीक है, तो अगर ऊपर डेसिमल नहीं है तो आपने समझना है कि डेसिमल लास्ट पे होता है, यहाँ पे डेसिमल होता है। तो आपने अगर 10 से डिवाइड करना है तो आप फिर सिंपल इस डेसिमल फॉर्म को एक डिजिट लेफ्ट साइड पर प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1.1 1.1। ठीक है, यानी कि हमारे पास 1.21 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या बनता है, वो आता है 1.21। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1.21 इज इक्वल टू 1.1। तो ये बेटा हमारे पास इसका था आंसर। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, उसको अगर आप देखें तो वो हमारे पास है 0.64, उसका आप फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, अगेन वही मेथड है, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को आप यूज़ करेंगे। 0.64। अब अगेन आपने इसको भी पहले कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास अगेन बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ भी नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। सो 0.64 इज इक्वल, ये आएगा किसके, 64 ओवर 100 के। ठीक है, यानी कि डेसिमल की जगह पे नीचे 1 आ जाता है। अब डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं, ठीक है, उतने आपने 1 के साथ ज़ीरोस लगाने होते हैं। ओके, 64 ओवर 100 बना है। ठीक है, अब नीचे 100 हो तो आपके पास ये उसकी है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 2 का स्क्वायर और 5 स्क्वायर। नाउ
हमें यहाँ पे चाहिए मज़ीद 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप अलग से कर लें 64 इवन नंबर है, 2 के साथ इसको डिवाइड करें, 230 2 ज़ा, फिर 2 पे करेंगे 16, देन 2 पे करेंगे तो आएगा 8, उसके बाद करेंगे तो 4 2 2 ज़ा एंड देन 2 1 ज़ा। ठीक है, अब इनकी पेयरिंग करें। यहाँ पे आपके पास ये बनता है फर्स्ट पेयर 2 स्क्वायर, ये सेकंड 2 स्क्वायर और ये थर्ड 2 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप इनको लिखें। यहाँ पे स्क्वायर रूट हमने इनका फाइंड करना था, तो यहाँ पे सिंबल लगा लें स्क्वायर रूट का, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। नाउ अब ये इक्वल होगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 64 की हमारे पास बनने की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आती है इन स्क्वायर फॉर्म के अंदर, ये बनता है एक 2 स्क्वायर, ये भी 2 स्क्वायर और ये भी 2 स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे लिखें 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर ओवर नीचे 100 है, उसकी सेम जो हमने यहाँ पर बनाई है वही बनेगी 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। अब आपने इनके स्क्वायर रूट्स को सेपरेट करना है, तो ये आप आएगा फर्दर स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ द डिनोमिनेटर्स, ठीक है, जो इसमें नंबर्स आ रहे हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ओके, अब आपने इन नंबर्स के स्क्वायर्स जो यहाँ पे नंबर्स हैं इनका जो स्क्वायर रूट है हर एक का आपसे सेपरेट कर देना है। तो ये आ जाएगा फर्दर 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ, अगेन यहाँ भी ये 2 स्क्वायर का आएगा फिर अलग से, और स्क्वायर रूट ऑफ इस 2 का भी अलग से आ जाएगा। नाउ ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे स्क्वायर्स की कटिंग करनी है विद स्क्वायर रूट्स, तो कटिंग यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगी, इसको इसे कट करें, ठीक है। ओके, तो अब जो नंबर्स हमारे पास यहाँ पे बच्चे हैं उनको आप लिख लें 2 इंटू 2 इंटू 2 ओवर 2 इंटू 5, ठीक है। अब आपने यहाँ पे इन नंबर्स को आपस में करना है मल्टीप्लाई, ऊपर जो नंबर आए हैं उनको आपस में करिए मल्टीप्लाई, और नीचे जो 2 और 5 ज़ा है वो 10 बन जाएगा। तो ऊपर आएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 ओवर 10। आप देखिए हमारे पास ऊपर 8 है, सिंगल डिजिट है, तो ऊपर इसके डेसिमल नहीं है। जब आप 8 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो लास्ट पे जो इसका यहाँ पे डेसिमल है वो एक प्लेस मूव कर जाएगा लेफ्ट साइड पे, तो ये आएगा 0.8, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहें, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0.8। और अगर डेसिमल के स्टार्ट में कोई भी डिजिट ना हो इंटेग्रल पार्ट के अंदर, तो आपने वहाँ पे खुद से 0 लगा लेना होता है। तो इसका जो हमारे पास फाइनल आंसर है यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 0.64 वो क्या बनता है, वो बनता है 0.8। तो इस तरह बेटा आपने इसके ये जो फर्स्ट 2 पार्ट्स थे वो हमने सॉल्व किए हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसके पार्ट्स हैं उनको देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें वो है 7.29। आपने इसका अगेन फाइंड करना है स्क्वायर रूट, तो आपने अगेन इसको कन्वर्ट करना है पहले किस फॉर्म के अंदर, फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 729 ओवर 100। ओके, अब अगेन आपने इन का फाइंड करना है स्क्वायर रूट, तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 729 ओवर 100। नाउ अब आपने फैक्टराइज यहाँ पे करना है 729 को, इसको आप यहाँ पे अलग से कर लें। 3 पे जाएगा, ठीक है, ये डिवीजन स्टार्ट होगी। 3 2 ज़ा 6 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा, अगेन 3 पे करेंगे 3 8 ज़ा 24 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 27 ज़ा होता है 81। नाउ अब अगेन 3 9 ज़ा, तो ये आपने इस तरह से इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कंप्लीट कर लेनी है। नाउ 3 1 ज़ा, अब ये आपके पास पेयरिंग बनेगी, ये फर्स्ट पेयर यानी कि 3 स्क्वायर एंड सेकंड 3 स्क्वायर और ये थर्ड 3
स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इनको स्क्वायर फॉर्म में यहाँ पर लिखना है, तो ये आपके पास फर्दर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर एंड थर्ड यहाँ पे 3 स्क्वायर ओवर 100 को आप लिखेंगे अगेन वही 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, ठीक है। अब इनके आपने इसके रूट्स को सेपरेट करना है, तो ये आएगा फर्दर स्क्वायर रूट ऑफ, अलग कर लें आप, ठीक है, न्यूमरेटर का अलग कर लें और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट सेपरेट कर लें ऐसे ना। ऊपर हमारे पास नंबर्स आएंगे 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर देन 5 स्क्वायर। अब मज़ीद आपके पास जो ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट है, इसके जो अंदर नंबर है इन सब का स्क्वायर रूट सेपरेट करेंगे, तो ये आपके पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर। कटिंग करते हैं यहाँ पे स्क्वायर्स की स्क्वायर रूट के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स बच जाएंगे, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 9, ठीक है। सिंपल इनको आप लिखने पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 ओवर 2 5 ज़ा 10 ना। ऊपर आएगा 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 और नीचे आएगा 10 27 ओवर 10। इसको जब आप 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा सिंपल 2.7। ये हमारे पास सिंपल आंसर आ गया है 7.29 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या बनता है, वो बनता है 2.7 सिंपल, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 इज इक्वल्स टू 2.7। नाउ इसके बाद बेटा थर्ड, इसके नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं। इट इज़ 144, ठीक है, 1.4 and 4। तो इसको सॉल्व करते हैं। अगेन आप इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, और ये आपके पास यहाँ पे आएगी, ठीक है। सिंपल आप लिखें यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1.44 हमने फाइंड करना है। नाउ इसके बाद आप सिंपल यहाँ पे इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर लें इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, ये बन जाएगा ओके, यानी कि डेसिमल यहाँ से अब ऑफ हो जाएगा 144 ओवर 100। अब 144 की आप करें प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 144, 2 पे करें इसको, 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा अगेन 2 पे करें, 2 3 और 3, उसके बाद 6 2 6 सा 12 हो जाएगा। नाउ अगेन 2 पे डिवाइड करें 18, फर्दर 2 पे भी होगा 9 एंड नाउ 3 3 ज़ा ओके। ये हमारे पास इसकी आ गई है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपने करना यहाँ पे ये है कि इनको लिखना है सिंपल कि इनके प्रोडक्ट के अंदर, तो ये बनेगा हमारे पास एक 2 का स्क्वायर, सेकंड 2 का स्क्वायर और ये आएगा 3 स्क्वायर, और नीचे 100 है उसकी तो वैसे ही आपको याद हो चुकी होगी। स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास ये फर्दर आएगा कंबाइन फॉर्म में, पहले आप लिखेंगे इसको 2 स्क्वायर ऊपर आएगा 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर, 2 स्क्वायर, उसके बाद अगेन 2 स्क्वायर देन 3 स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब इसके बाद आप इनका जो फर्दर अब इसके रूट है वो सेपरेट कर दें, अलग अलग कर दें इन नंबर्स का, तो ये आ जाएगा फर्दर स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। नाउ अब मज़ीद आप इनका फिर से हर नंबर का अलग अलग से करेंगे अब इन स्क्वायर रूट को, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर ओके ओवर स्क्वायर रूट ऑफ
2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर। नाउ अब कटिंग करें यहाँ पे इसकी स्क्वायर रूट के साथ, तो यहाँ पे कटिंग होने के बाद ये कुछ इस तरह से नंबर्स बच जाएंगे, लाइक 2 2 ज़ा, यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 3 आया। ठीक है, अब ये आपके पास जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से रेज कर दूँ ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम मज़ीद यहाँ पे लिख सकें। नाउ 2 2 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2 5 ज़ा, ये हमारे पास नंबर्स आ चुके हैं इस फॉर्म के अंदर। अब आप इन्हें करें मल्टीप्लाई। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 ओवर 2 5 ज़ा 10। तो 10 के साथ जब आप 12 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा यस 1.2। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 1.2, दैट्स इट एंड इट्स योर आंसर फाइनल। ठीक है, तो इस तरह आपने 1.44 का जो स्क्वायर रूट है वो फाइंड करना है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। ठीक है, वो हमारे पास है 1.69। ठीक है, जब बेटा इसकी आप करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये बनेगा यानी कि इसकी अगर आप बात करें फ्रैक्शन फॉर्म की तो वो बनती है 169 ओवर 100। अब 169 13 का स्क्वायर होता है तो ये बनेगा 13 स्क्वायर ओवर नीचे हमारे पास आएगा 100 ही, और इसके बाद आप इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो लास्ट पार्ट है उसकी बेटा अगर हम प्रॉपर उसको सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज वो नंबर थोड़ा बड़ा है 12.25। ठीक है, उसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको उसकी जो कन्फ्यूजन है, ठीक है, वो यहाँ से ख़त्म हो जाए और वो आपको सॉल्व करना प्रॉपरली आ जाए। लास्ट पार्ट इसका है आएगा जिसका नंबर है यहाँ पर 6 पार्ट। ठीक है, 12.25। तो अगेन आप देखें यहाँ पर डेसिमल के बाद जस्ट 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, पहले जितने मर्जी डिजिट्स हों, हमारा जो कंसर्न है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स यहाँ पे हैं। ठीक है, ताकि हम नीचे या तो लिखेंगे 100 या आएगा 1000 या इसका मल्टीपल। तो अगर यहाँ पर डेसिमल के बाद जस्ट 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने फिर नीचे 1 के साथ जस्ट 2 ज़ीरोस लगाने होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा, सिंपल आप लिखें स्क्वायर रूट ऑफ 12.25। तो फर्दर आप इसको सॉल्व कर लें, स्क्वायर रूट डेसिमल फॉर्म को ऑफ करेंगे तो नीचे आएगा 100 ओवर 100। ओके, नाउ अब इनका आप सेपरेट करेंगे स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1225 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 100। ओके, अब इसको प्रॉपर आप अगर सॉल्व करें बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1225 की। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 1225 सोचें ये किस टेबल पर डिवाइड होता है, तो आपको याद है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। अगर वंस प्लेस पे जो आपका डिजिट है वो 5 आए, ठीक है, या 0 आ जाए तो वो नंबर 5 पर डिवाइड हो सकता है। नाउ इसको हम 5 पे डिवीजन करना इसके स्टार्ट करेंगे। 5 2 ज़ा 10। नेक्स्ट हमारे पास ये आएगा 5 5 ज़ा 25। ठीक है, अब नाउ इसको अगेन आप 5 पर ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये फर्दर इसकी डिवीजन में आएगा 5 ही। ठीक है, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 9 ज़ा 45। ठीक है, नेक्स्ट 7 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। ओके, दैट्स इट। ये इसकी हमारे पास आ गई है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसको आप यहाँ पे लिखेंगे इसके फैक्टर्स को, यहाँ पे ये बन जाएगा 5 स्क्वायर और ये आएगा 7 स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर ओवर यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, बिकॉज 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन को अगर आप लिखें तो वो ये ही बनती है। इसके बाद फर्दर आप इनकी जो स्क्वायर रूट्स हैं वो ऑब्वियस बात है क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ द डिनोमिनेटर जो कि आएगा 2 स्क्वायर एंड
5 स्क्वायर। नाउ इसके बाद फर्दर आप इसको अब इनकी स्क्वायर रूट्स को आप करेंगे सेपरेट, ठीक है। तो आप उसके बाद आके इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अलग से आप करेंगे यहाँ पे 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर। नाउ कटिंग करें यहाँ पे स्क्वायर्स की स्क्वायर रूट के साथ, तो यहाँ पे ये भी कैंसिल एंड दिस वन। अब 5 इंटू 7 ओवर 2 इंटू 5, 35 ओवर 10। जब इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म से वापस अब डेसिमल फॉर्म में लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा, जब 35 को 10 के साथ आप डिवाइड करेंगे तो क्या बनता है 3.5, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या आएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा कि 35 ओवर 10 3.5। सो स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 इज़ 3.5। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ चुका है। तो इस तरह बेटा आपने क्वेश्चन 1 को कंप्लीट करना है, जैसा कि हमने कंप्लीट किया है अपनी कॉपीज़ के ऊपर, नोटबुक्स के ऊपर। आपने इसको बड़े ही नीट अंदाज में अब सॉल्व करना है, ठीक है। होप सो आपको ये तमाम के तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, कोई भी अब इनमें कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।